दिवाली मतलब रोशनी का त्योहार, मिठाइयाँ, खुशियाँ। ये भारत का शायद सबसे बड़ा और सबसे जाना पहचाना फेस्टिवल है। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि ये जो दिए जलाने की परंपरा है, इसके पीछे असल में कितनी कहानियां हैं? आज हम इन्हीं कहानियों की अलग अलग परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो सवाल बड़ा सीधा सा है कि आखिर हम दिवाली मनाते क्यों हैं? ज्यादातर लोगों के जहन में शायद एक ही जवाब आएगा, है ना? पर असलियत उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरी है। तो चलिए पता लगाते हैं। सच तो ये है कि इस सवाल का कोई एक जवाब है ही नहीं, बल्कि कई जवाब हैं। दिवाली की असली खूबसूरती किसी एक कहानी में नहीं, बल्कि इन कई सारी पौराणिक कथाओं के संगम में है, जो सब मिलकर इसे इतना बड़ा और महान उत्सव बनाती हैं। चलिए सबसे पहले तो इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। दीपावली ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है, दीप यानी दिया और आवली, जिसका मतलब होता है एक पंक्ति या एक लाइन। तो दीपावली का सीधा सा मतलब हुआ दीपों की पंक्ति। ये नाम ही इस त्योहार के दिल को छू लेता है ना। और हाँ, एक और मजेदार बात, दिवाली कोई एक दिन का फेस्टिवल नहीं है। जी नहीं, ये तो असल में पूरे 5 दिनों तक चलने वाला एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है। और हर दिन का अपना एक अलग महत्व है, अपनी एक अलग कहानी। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस कहानी से जो हम सब ने सुनी है, जो दिवाली का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में आती है, भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी। बात है त्रेता युग की। भगवान राम लंका के राजा रावण का वध करने के बाद अपना 14 साल का वनवास पूरा करते हैं, और जब वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अपनी नगरी अयोध्या लौटते हैं, तो वो कार्तिक महीने की घनी काली अमावस्या की रात थी। लेकिन उनके आने की खुशी में अयोध्या के लोगों ने उस अंधेरी रात को लाखों दियों की रोशनी से जगमगा दिया, एक त्योहार में बदल दिया। तो मतलब साफ है, ये कहानी एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, बुराई पर अच्छाई की जीत का, अंधकार पर प्रकाश की विजय का। राम की वापसी सिर्फ एक राजा की घर वापसी नहीं थी, ये धर्म की, सत्य की वापसी थी। और यही दिवाली का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन रुकिए, जैसा मैंने कहा था, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये तो बस एक परत है। चलिए आप कुछ और दिलचस्प कथाओं को जानते हैं जो दिवाली के त्योहार से उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसमें हम जानेंगे देवी लक्ष्मी के जन्म के बारे में, पांडवों की घर वापसी के बारे में, और भगवान कृष्ण की एक बहुत बड़ी जीत के बारे में भी। तो पहली कहानी है धन और वैभव की देवी माँ लक्ष्मी की। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कार्तिक महीने की इसी अमावस्या के दिन, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तो उसी मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि दिवाली की रात हम सुख समृद्धि के लिए गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम उनका जन्मदिन मना रहे होते हैं। तो ये कहानी दिवाली में प्रॉस्पेरिटी और गुड लक का एंगल जोड़ती है। चलिए अब त्रेता युग से चलते हैं द्वापर युग में, महाभारत की तरफ। जब पांचों पांडवों ने अपना 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा किया, तो वो भी कार्तिक अमावस्या के दिन ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौटे थे। और पता है क्या हुआ? बिल्कुल अयोध्या की तरह ही हस्तिनापुर के लोगों ने भी अपने चहेते राजकुमारों के लौटने की खुशी में पूरे शहर को अनगिनत दियों से रोशन कर दिया था। तो ये कहानी घर वापसी की खुशी वाले थीम को और भी पक्का कर देती है। हमारी तीसरी कहानी हमें ले जाती है भगवान कृष्ण के पास। दिवाली से ठीक एक दिन पहले, जिसे हम नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहते हैं, उस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक बहुत ही अत्याचारी राक्षस को हराया था और उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को आजाद कराया था। तो नरक चतुर्दशी दरअसल इसी महान जीत का जश्न है, और फिर इसकी खुशी अगले दिन दिवाली के बड़े सेलिब्रेशन में जुड़कर उसे और भी ग्रैंड बना देती है। ये फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत वाले सेंट्रल आइडिया को और मजबूत करती है। अब इन सारी कहानियों के अलावा दिवाली का एक और भी गहरा, एक आध्यात्मिक मतलब है, जो किसी एक कहानी में बंधा हुआ नहीं है। एक बहुत ही मशहूर प्राचीन प्रार्थना है, तमसो मां ज्योतिर्गमे। ये दिवाली की आत्मा है, उसका सार है। इसका मतलब है, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और यहाँ बात सिर्फ बाहरी रोशनी की नहीं, बल्कि अंदर के प्रकाश की ओर रही है। यहाँ अंधकार का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं है, इसका मतलब है हमारे अंदर की अज्ञानता, नेगेटिविटी, गुस्सा,
और प्रकाश का मतलब है ज्ञान, पॉजिटिविटी और करुणा। दिवाली हमें अपने अंदर के इस अंधकार को हटाकर ज्ञान का एक दिया जलाने के लिए प्रेरित करती है। और देखिए, यही गहरी सोच हमारी परंपराओं में भी झलकती है ना? हम दिवाली पर घरों की साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, व्यापारी लोग नए बही खाते शुरू करते हैं। ये सब सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है, ये एक नई, साफ सुथरी और उज्जवल शुरुआत का प्रतीक है, बाहर भी और अंदर भी। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई है ना? दिवाली सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बहुत सारी कहानियों और गहरे आध्यात्मिक संदेशों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। ये जश्न है बुराई पर अच्छाई की जीत का, अंधकार पर प्रकाश की विजय का और एक नई पॉजिटिव शुरुआत का। तो इस दिवाली जब बाहर एक दिया जले, तो क्यों ना एक पल रुककर ये सोचा जाए कि हर किसी को अपने भीतर कौन सा दिया जलाना है? ज्ञान का, करुणा का या फिर उम्मीद का?